और ताहिर राना हो या 26/11 के या पार्लियामेंट के हमले के या हमारे मुल्क के किसी हमले के जो दोषी हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को इंसाफ दिलाना भी चाहिए इसमें, इसलिए कि एक आदमी आस लगाए बैठा है जिसकी माँ की गोद उजड़ी है, जिस औरत का सुहाग उजड़ा है, जिसका घर तबाह बर्बाद हुआ है, वो इंसाफ की उम्मीद सरकार से लगाई, तो सरकार को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहिए। कि तसव्वुर हुसैन राना जो कि उस अटैक का मेन मास्टरमाइंड में से एक मास्टरमाइंड था, उसको यूएस से अपने मुल्क ले आया गया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत को एक कुशल नेतृत्व के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं भारत की सरकार को और भारत की एजेंसियों को इसके लिए बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26/11 के हमले के अंदर और जो आतंकी सम्मिलित थे, डेविड हेडली और इनके जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उन सबको भी भारत सरकार, भारत की एजेंसियां जल्द से जल्द वापस लाएंगी। देखिए, जिस तरीके से जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया में, जो हमारे मुल्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने पर तुल्लू है या उनका किसी न किसी जरिए से हमारे मुल्क में आतंकवाद की घटना अंजाम देने में हाथ रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी, वहाँ से उनको ला सकती है। और ताहिर राना हो या 26/11 के या पार्लियामेंट के हमले के या हमारे मुल्क के किसी हमले के जो दोषी हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से एक लंबे वक़्त तक लोगों ने इंतज़ार करा, जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, जिन लोगों की जानें गई, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब मौजूदा सरकार उनको इंसाफ दिलाएगी। देखिए, बिल्कुल सरकार को इंसाफ दिलाना भी चाहिए इसमें, इसलिए कि एक आदमी आस लगाए बैठा है जिसकी माँ की गोद उजड़ी है, जिस औरत का सुहाग उजड़ा है, जिसका घर तबाह बर्बाद हुआ है, वो इंसाफ की उम्मीद सरकार से लगाई, तो सरकार को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहिए। 26/11 का जो टेरर अटैक था मुंबई का, उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था और उस ज़माने में हम लोगों ने दारुल इफ्ता फ़िरंगी महल की जानिब से टेररिज़्म के ख़िलाफ़ फ़तवा भी जारी किया था और पिछले हम समझते हैं 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके घर वाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल ज़िम्मेदार हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये अब एक बड़ी ख़बर आई है कि तसव्वुर हुसैन राना जो कि उस अटैक का मेन मास्टरमाइंड में से एक मास्टरमाइंड था, उसको यूएस से अपने मुल्क ले आया गया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी, जिससे पूरे मुल्क को भी और जो लोग उसमें मारे गए थे उनके घर वालों को भी इत्मीनान और सुकून हासिल हो सके। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस बात की दलील है कि भारत को एक कुशल नेतृत्व के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं भारत की सरकार को और भारत की एजेंसियों को इसके लिए बधाई देता हूं और ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो 26/11 के हमले में शहीद हुए थे और तमाम देशवासियों के जो इतने सालों से दिलों में एक ज़ख्म था, उस पर एक मलहम का काम करेगा। और दुनिया को एक संदेश भी है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है और भारत के दुश्मन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो भारत उनको वापस लाने के लिए सक्षम है और उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26/11 के हमले के अंदर और जो आतंकी सम्मिलित थे, डेविड हेडली और इनके जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उन सबको भी भारत सरकार, भारत की एजेंसियां जल्द से जल्द वापस लाएंगी, चाहे जिंदा लाएं चाहे मुर्दा लाएं। भारत आतंकवादियों को करारा जवाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा।